बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आपसे पूछा जाएगा कि साइज़ ऑफ कीटाइन, इनकी कीटाइन का जो साइज़ है वो स्मॉलर क्यों होता है उसके पेरेंट एटम से। यानी कि कीटाइन जिस एटम से बना हुआ है उससे उस कीटाइन का जो साइज़ है वो स्मॉलर क्यों होता है। पेरेंट एटम कहते हैं जिससे वो बना हुआ है। तो देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है, वाई size of ketone is smaller than its parent atom। समझने की कोशिश करें। साइज ऑफ कीटाइन यानी कि प्लस वाला जो कीटाइन है, और ये कीटाइन किससे मिलकर बना हुआ है, किससे बना हुआ है, उसके पेरेंट एटम। यानी कि जो पेरेंट एटम है वो यहां पर क्या है बेटे, न्यूट्रल एटम है। पेरेंट एटम यहां पर क्या होगा, न्यूट्रल एटम होगा। इन द केस ऑफ यूनी इलेक्ट्रॉन, यूनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए जो पेरेंट एटम होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। फिलहाल इस आगे वाली डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, आपके क्वेश्चन के मुताबिक जितनी बातें आपको लिखनी है मैं आपको बता देता हूं। देखो बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि कीटाइन बनते कैसे, कीटाइन बनते कैसे। देखो मेरे पास सोडियम एक एटम है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन को करेगा खारिज, इस पर क्या आ जाएगा, सोडियम +1 आ जाएगा। देखो बेटे अब ये जो सोडियम +1 है इसको हम नाम देंगे कीटाइन का, इसको हम किसको नाम देंगे, कीटाइन का। और ये कीटाइन कैसे बना है, कीटाइन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम। कीटाइन जो है वो बनते हैं किससे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। जब इलेक्ट्रॉन को खारिज करवा दिया जाता है, रिलीज करा दिया जाता है, किससे, न्यूट्रल एटम से। वैसे अगर ज्यादा +1 चार्ज है तो अलग बात है, लेकिन अगर एक प्लस का चार्ज है तो हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम न्यूट्रल एटम। ठीक हो गया बेटे। अब देखिए इससे पहले इसकी थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख लें। के एल, के में 2 है, एल में कितने आएंगे 8, और एम में क्या होगा बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखो कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है ये 11 है। इसका मतलब ये है क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है तो इसके अंदर क्या होगा, प्रोटॉन की जो तादाद है वो बराबर होगी किसके, इलेक्ट्रॉन के। तो आप ये कह सकते हैं कि जितने इसके अंदर प्रोटॉन होंगे उतने इसके अंदर क्या होंगे बेटे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ये बातें आपने समझनी क्योंकि आगे ये आंसर में आपने फिर लिखनी है। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे बेटे, इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखिए कि जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया तो पीछे इलेक्ट्रॉन कितने बच जाते हैं बेटा, पीछे जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, ये मैं लिख रहा हूं रिमेनिंग, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने बचते हैं इधर, 10 बच जाएंगे। इनकी टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 बच जाएंगे पीछे। ठीक है, वैलेंस शेल में बेशक 8 होंगे। अब प्रोटॉन कितने होंगे बेटे, प्रोटॉन तो वही 11 है। प्रोटॉन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा है ना, फर्क किस पर पड़ा है, इलेक्ट्रॉन पर पड़ा है। देखिए पहले जो हमारे पास रेशियो है ना, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो रेशियो है वो इक्वल है। प्रोटॉन भी 11 है, इलेक्ट्रॉन भी 11 है। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो बेटे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं, 10, जबकि प्रोटॉन कितने हो गए हैं, 11। प्रोटॉन पहले भी 11 है। अब बेटा आप ये कह सकते हैं कि जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जो रेशियो है, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन अनबैलेंस्ड, ये क्या हो गई बेटे, अनबैलेंस्ड हो गई। ये बैलेंस्ड नहीं रही है क्योंकि इधर 10 आ गई, इधर 11 आ गए। अब इसके अलावा बेटे ये अभी पहले आपको पता चल गया ना कि पहले आपने लिखना है कि ये कीटाइन बनते कैसे, उसके बाद आपने ये लिखना है कि आखिरकार साइज क्यों कम हो जाता है। बेटा उसकी वजह पहले ये है कि रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन अनबैलेंस, कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो रेशियो है वो अनबैलेंस हो जाती है। ये तो है इसकी एक रीज़न। अब दूसरी रीज़न क्या है बेटा, जब इलेक्ट्रॉन में कमी आएगी, देखो ये इलेक्ट्रॉन जब हम कम करते हैं इधर तो ये शेल भी गया, तो आप ये कह सकते हैं usually the removal of electron
रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉज किसकी वजह बनता है? लॉस ऑफ शेल। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉज लॉस ऑफ शेल, ये शेल के खत्म होने की वजह बनता है। अब जब बेटा शेल ही खत्म हो जाएगा तो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो आप ये लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीज। डस्टर दिखाओ। डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज। जब बेटे न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ये वाला पॉइंट लिखेंगे, अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस and the electrons increased. Due to this reason, the size of cation is smaller than that of its parent atom. तो कितनी बातें हमने की हैं? पहली बात हमने ये की है कि कीटाइन बनते कैसे, फिर हमने ये बताया कि इन कीटाइन के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो रेशियो है वो अनबैलेंस होती है। इसके बाद हमने ये कहा कि जब कीटाइन बनते हैं तो यूजुअली ये होता है लॉस ऑफ शेल, यानी कि शेल का लॉस हो जाता है। जब शेल का लॉस हो जाता है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। जब डिस्टेंस डिक्रीज होगा तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और जब अट्रैक्शन इंक्रीज होगी तो जाहिर सी बात है साइज क्या होगा? ऑब्वियसली डिक्रीज होगा। चले इसको आप लिखना स्टार्ट करते हैं। इसके आंसर में आपने लिखना है साइज ऑफ कीटाइन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। और उन फॉलोइंग रीजन में आपने ये लिखना है कि कीटाइन when cation is formed, cation is formed, the ratio of electron and proton unbalanced। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो रेशियो है वो क्या हो जाती है? अनबैलेंस्ड हो जाती है। और दूसरे पॉइंट पे आपने ये लिखना है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन मोस्टली cause loss of shell, मोस्टली कॉज लॉस ऑफ शेल का लॉस हो जाता है इसके अंदर। डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज। आप इसको यहां से यूं लिख लेना, इन कीटाइन डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज एज कंपेयर्ड टू इट्स पेरेंट एटम। डिस्टेंस जो होता है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस का कीटाइन के अंदर वो कम होता है बनिस्बत उसके पेरेंट एटम के। बस अब इसको फाइनलाइज करते हैं। लास्ट पे आप लिख लेना हेंस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
is present between the nucleus and valence electron of cation. स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एक्ट करती है या प्रेजेंट होती है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कीटाइन एज कंपेयर्ड टू इट्स पेरेंट एटम। फिर आपने नीचे लिखना है ड्यू टू दिस रीजन, इसके बाद ठीक है, ड्यू टू दिस रीजन साइज ऑफ कीटाइन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। और याद रखना एग्जांपल ज़रूरी लिखनी है क्योंकि एग्जांपल के बगैर आपको नंबर शायद ना मिले। एग्जांपल भी आपने लिखनी है। अब इसके अंदर वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, मैं एक आसान से एग्जांपल जो है वो यहाँ पर पुट कर देता हूँ। सोडियम वाली, सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन गया तो क्या आएगा, सोडियम 10 बच जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, +1 आएगा इस पर। अब फिर बेटा देखें कि इसमें आपने क्या क्या लिखना है। इसका साइज़ हमारे पास कितना है, साइज ऑफ सोडियम 11 और ब्रैकेट में लिखना है आपने पेरेंट एटम इज 186 पिकोमीटर। साइज ऑफ सोडियम +1 इज 95 पिकोमीटर। ये आपने लिखना है। और वैसे अगर आप लिखना चाहें तो ये रिएक्शन के बाद इसके बाद आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं KLM281, इधर क्या लिखेंगे KL28, ठीक हो गया। क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंशन ये आप लॉस ऑफ सेल ये बल्कि पहले लिख चुके हैं, यहाँ तक काफ़ी है, बस यहाँ तो ये लिख दें। इसके बाद ये वाला एग्जांपल पुट कर लें, फिर लिखें ड्यू टू दिस रीज़न, या बल्कि ड्यू टू दिस रीज़न आप पहले लिख दें भी आपकी मर्जी, 2 दफ़ा नहीं लिखना। अगर पहले लिख दिया है तो फिर एग्जांपल पुट करें, बस काफ़ी है। अगर पहले नहीं लिखा है तो लास्ट पे आप लिख सकते हैं ड्यू टू दिस रीजन साइज ऑफ कीटाइन इज स्मॉलर देन दैट इट्स पेरेंट एटम। समझ आइए इसकी, और भी काफ़ी सारे एग्जांपल हैं, वो कर लेना आप, टाइम नहीं है इतना।